मैं आरपी सिंह व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज अध्याय 7 अवकलन का भाग 6 आपको पढ़ाऊंगा। भाग 6 इस अध्याय का अंतिम वीडियो है। भाग 6 की जो विषय वस्तु है वो आप देख लें। पहली विषय वस्तु है द्विकोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद दूसरी विषय वस्तु है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली विषय वस्तु है द्वितीय कोटि का अवकलज। ध्यान से इसको समझिए। यदि y x का कोई फलन है तो x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक अर्थात dy dx आप निकालते हैं। अगर dy dx भी x का फलन होता है तब इसका भी अवकलज किया जा सकता है। x के सापेक्ष dy बटे dx के अवकल गुणांक को फलन y का द्वितीय अवकलज गुणांक यानी सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट अथवा द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। समझ में आया? द्वितीय कोटि के अवकलज को यानी प्राप्त परिणाम को y डबल डैश लगा दीजिए या y⁴ लगा दीजिए या d2y या d2y अपॉन dx² द्वारा प्रकट करते हैं। तो ये संकेत है y के द्वितीय अवकलज का, इसको आप ध्यान दीजिए। चलिए इस परिभाषा के बाद अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले हम छोटे प्रश्न लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो प्रश्न 1 है कि यदि y = sin ax हो तो d2y अपॉन dx² का मान ज्ञात कीजिए। यानी y का द्वितीय अवकलज निकालना है। यानी आपको कितने बार अवकलन करना? 2 बार। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, दिया है y बराबर sin ax, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। तो हमें क्या मिलेगा? y का dy अपॉन dx, और sin ax का क्या होता है? ax को x मान लीजिए, फलन का फलन sin ax का होगा cos ax। अब चूंकि ax x नहीं था तो दोबारा कर दीजिए, तो ax का a, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई? a सामने ले आइए, a इंटू कॉस ax। अब चूंकि dy अपॉन dx स्वयं फिर एक x का फलन है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो द्वितीय अवकलज के लिए इन दोनों पक्षों को पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? dy अपॉन dx का द्वितीय अवकलज होगा d2y अपॉन dx²। ये अचर बाहर कर दीजिए और cos ax का माइनस sin ax, ठीक है, और ax का a, इसको सरल करेंगे तो आएगा -a² sin ax। इस प्रकार ये द्वितीय अवकलज के द्वारा आपने क्या किया? d2y अपॉन dx² का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी प्रकार। यदि y = cos ax तो d2y अपॉन dx² का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह सबसे पहले दिया y = cos ax लिख लिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का होगा dy अपॉन dx, cos ax का माइनस sin ax और ax का a, तो यह आया -a इंटू साइन ax। दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx का होगा d2y अपॉन dx², और ये -a अचर को बाहर रहने दीजिए, sin ax का हो गया cos ax, और x नहीं था तो दोबारा करेंगे तो फिर से a आ जाएगा, तो ये a आ गया सामने, तो -a² cos ax। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए ध्यान से। y = e⁴a इंटू साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखिए प्रश्न को, 1 - x² इंटू d2y अपॉन dx² माइनस x इंटू dy अपॉन dx माइनस a² y = 0। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे पहले समझिए। ये y का मान है, यहाँ देखिए y दिख रहा, ये dy अपॉन dx y का
प्रथम अवकलज है, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई का द्वितीय अवकलज है। यानी हमको कम से कम 2 बार अवकलज करने हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आप देख लीजिए। पहले आप दिया हुआ लिख लीजिए फलन y इज इक्वल टू ई टू द पावर a इंटू साइन इनवर्स एक्स, नंबर 1 डाल दीजिए, 1 नंबर डालना मत भूलें, ये y का मान है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए तो y का dy अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसका आप जानते हैं ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, ई टू द पावर x के मानक सूत्र से। तो ई टू पावर x का मानक सूत्र लगा देंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स, परंतु ये x नहीं था तो डी वाई डी एक्स दोबारा उसको फलन का फलन नियम से फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है। अब ये जो आया इसको आप देखिए समीकरण 1 में ये किसका मान है, y का, तो इस पूरे की जगह y कर दीजिए, समझ में आपको, इस पूरे की जगह y। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, a अचर बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। आगे की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, नीचे रूट है तो इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, ए वाई। एक बार आ गया डी वाई डी एक्स। अब हमको एक बार पुनः करना है, यानी दोनों पक्षों, तो इसके लिए देखिए यहाँ रूट है, सबसे पहले इस रूट को अपन हटाते हैं तो सरल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करके इधर ले आई तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आ गया बराबर 0। इसको 2 नंबर डाल दीजिए, समझ में आया। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो कौन सा नियम लगेगा, अवकलन आप पढ़ चुके हैं, तो आप बताइए कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे ये आपके 2 फलन है, पहला और दूसरा लगाइए, तो देखिए पहला फलन दूसरे का अवकल गुणन, तो पहला फलन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप अवकलन करेंगे x टू दी पावर n से, तो क्या आएगा 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये चूँकि x नहीं था तो दोबारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस ये दूसरा फलन आ गया और इसका अवकल गुणांक 1 का 0 और इसका आएगा -2x, समझ में आया। और ये माइनस है, ये ए स्क्वायर अचर है, वाई स्क्वायर का कितना आएगा 2y, और वाई एक्स नहीं था तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से, ध्यान से देखिए। अब इसको हम सरल करते हैं तो देखिए दोनों पक्षों में 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से भाग दे दीजिए, 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी इस पद में भी, और 2 इंटू डी वाई डी एक्स का इस पद में भी भाग दे देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से भाग देने पर अब बिल्कुल आपका सरल रूप क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया ये, है ना। और माइनस या सामने आ जाएगा, 2 भाग हो गया तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कट जाएगा तो 2 पद बचेंगे, मतलब ए स्क्वायर इंटू वाई बचेगा माइनस ए स्क्वायर वाई। यानी दोनों पक्षों को 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से भाग देने पर सरल करने पर इतना आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से देखिएगा, अभ्यास करिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। यदि y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस एम एक्स प्लस बी इंटू साइन एम एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। ये देखिए y तो यही दिया हुआ है और ये y का द्वितीय अवकलज है, तो इस रूप में आपको ये समीकरण बना के सिद्ध करना है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप दिया हुआ लिखिए y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस एम एक्स प्लस बी इंटू साइन एम एक्स, नंबर 1 डाल दीजिए, इसको 1 नंबर जरूर। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों पक्ष कर दीजिए, तो आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ए अचर बाहर आ जाएगा कॉस एम एक्स का माइनस साइन एम एक्स, और एम एक्स एक्स नहीं था तो m आ गया, इसका b बाहर कर दीजिए, और साइन एम एक्स का क्या होगा कॉस एम एक्स, और एम एक्स का m, इन दोनों पदों से m बाहर निकाल दीजिए, तो डी वाई डी एक्स में m बाहर निकाल दें दोनों से, तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ये 2 नंबर हो, डी वाई अपॉन डी एक्स के वैल्यू आ गई।
अब इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम तो बाहर है, इसका करें जरा, माइनस ए अचर है तो साइन एम एक्स का कॉस एम एक्स और एम एक्स का एम हो गया, प्लस बी बाहर कर लें और कॉस एम एक्स का क्या होता है माइनस साइन एम एक्स और एम एक्स का एम आ जाएगा। अब फिर से ये एम ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लें तो बाहर क्या जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इससे एम आपने बाहर निकाला तो कितना आएगा, एम पहले से था तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये माइनस को भी बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, माइनस एम को बाहर निकालिए। अब ये क्या बचेगा, ए कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स बचेगा। ऐसा करने से क्या हुआ, कॉमन निकालने से ये पूरा जो है आपका दिया हुआ प्रश्न है समीकरण 1 से, ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, जो आपने दिया हुआ था, ये आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये y की वैल्यू है। तो इस पूरे मान को y रख दीजिए और सरल हो गया। तो अब ये क्या बन गया बताइए, माइनस एम स्क्वायर वाई, इसको इधर ले जाइए तो पूरा प्रश्न क्या हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही आपको सिद्ध करना था। इसका फिर से अभ्यास करें और इसको करने का कोशिश करें बिना देखे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। यदि y इज इक्वल टू ए इंटू साइन लॉग एक्स तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ संकेत देखें, ये y2 जो है इस y का द्वितीय अवकलज है और ये जो y1 है इस y का प्रथम अवकलज है और ये y ये दिया हुआ है। तो इस तरह समीकरण के रूप में इसको सिद्ध करना है यदि y का मान इतना दिया है। तो जैसे मैंने अन्य प्रश्नों की भांति इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स, इसको नंबर 1 डाल लीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो y का प्रथम अवकलज का संकेत क्या है, y1 आ गया, ये ए अचर बाहर हो गया, साइन एक्स का फार्मूला लगेगा, साइन लॉग एक्स क्या होगा, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स एक्स नहीं था तो 1 अपॉन एक्स। ये समझ में आया। ये नीचे एक्स आया, आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये सरल हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू ए इंटू कॉस लॉग एक्स, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। अब दोनों पक्षों को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए 2 फलन का गुणा है ये, 2 फलने के गुणे का अवकलन आपको मालूम है क्या होगा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, यानी y1 का क्या होगा y2, दूसरा फलन y1 और x का अवकल गुणांक 1। समझ में आया। अब ये अचर आ गया, cos log x का होगा माइनस साइन log x और log x का 1 अपॉन एक्स। ये समझ में आया। फिर नीचे 1 अपॉन एक्स आ गया तो x को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स। अब ये पूरा जो है ए साइन लॉग एक्स आपका दिया हुआ प्रश्न है 1 नंबर में, देखिए ये y हो गया तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इस पूरे की जगह y लिख देंगे तो माइनस वाई समीकरण 1 से, और इस y को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये हमारा सिद्ध हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसी तारतम्य में एक और प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर करें। दिया है यदि y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन लॉग एक्स तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना हमें, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। वाई ये दिया हुआ फलन है, ये वाई का प्रथम अवकलज है, ये वाई का द्वितीय अवकलज है। इस रूप में हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, दिया हुआ भाग लिख लीजिए, y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन लॉग एक्स, नंबर 1 डाल दीजिए। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन आप जानते हैं तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, इसका a अचर बाहर आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स का क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस b अचर आ गया साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फलन के फलन से। समझ में आया आपको। अब ये x लघुत्तम लेके आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, x का लघुत्तम लेके इधर ले आइए
तो ये x इधर आ गया, तो क्या होगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये नंबर 2 हो गया। अब 2 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो देखिए दोनों पक्षों में क्या नियम लगेगा, यहाँ है 2 फलनों का गुणा है तो गुणे का नियम, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, तो ये हो जाएगा x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 हो गया। अब इसको करिए, माइनस ए बाहर कर दिए, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये b बाहर कर दीजिए, कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब देखिए फिर वो एक्स एक्स आ गया नीचे, तो इसका लघुत्तम लेके दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए एक्स को इधर से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा ए कॉस लॉग एक्स, एक्स तो उधर चला गया, माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा बी साइन लॉग एक्स, इतना बचेगा। अब इस पूरी चीज़ को दिए हुए समीकरण 1 से अगर आप देखें यहाँ, तो ये पूरी चीज़ क्या है, दिया हुआ प्रश्न है y, तो ये माइनस बाहर है तो माइनस वाई हो गया, y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप करिए। प्यारे बच्चों, आप इसी प्रकार के प्रश्न अपने अभ्यास पुस्तिका से करें और कोशिश करें कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन जाएं। अध्याय 7 का ये भाग 6 का वीडियो आज समाप्त होता है। जब मैं अगले बार वीडियो लेके आऊँगा तो अध्याय 8 अवकलज के अनुप्रयोग होंगे। जिन बच्चों ने वीडियो पूरे नहीं देखे हैं उनसे अनुरोध है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि पुराने वीडियो आपके पास नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब में आप जाइए और सर्च में आप टाइप करिए RP सिंह, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए आप मैथ, और फिर लिख दीजिए शहडोल। जब आप सर्च करेंगे तो नीचे शहडोल आएगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, या किसी वीडियो को आप अगर एक बार सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन में यूट्यूब में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखना जारी रखें, क्योंकि उच्च क्लास में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में ही मिलेंगी, तो ऑनलाइन की आदत डालिए। और जैसे ही आप यूट्यूब से मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके यूट्यूब पर ये सारे वीडियो मिलने लगेंगे। और पहली बार आपको अगर वीडियो नहीं है पुराना तो RP सिंह मैथ शहडोल लिखेंगे तो शहडोल आएगा, तो शहडोल को क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।